आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं कुछ अहम खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में इंदिरा पार्क मरकज़ी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी के सिलसिले में अंदरून 2 रोज़ वजाहत करने के मुतालबे को लेकर महाधरने का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रियासती वज़रा, अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली व कौंसल, TRS कायदीन के अलावा सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। इस धरने को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने खिताब करते हुए बताया कि यह धरना मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ सिर्फ इंदिरा पार्क तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दिल्ली तक यात्रा निकालने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी के बारे में मरकज़ से वजाहत तलब की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर रियासत के हर देहात में किसानों से धान की खरीदी की मराकज़ कायम करें और धान की खरीदी के निशाने को 40 लाख से बढ़ाकर पंजाब की तरह 90% खरीदी करने के इक़दाम करें। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर किसानों से चावल की खरीदी को मुमकिन बनाएँ और वाजबी कीमत अदा करें। इस धरने में जनरल सेक्रेटरी TRS रुकन राज्यसभा के केशव राव, रियासती वज़रा महमूद अली, KT रामाराव, हरीश राव, श्रीनिवास यादव, अजय कुमार और दीगर ग्रेटर और ने शिरकत की और ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी भी इस मौके पर मौजूद थी। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने इंदिरा पार्क धरना चौक में मुनक़्क़द धरने को मुखातिब करते हुए मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरियाफ़्त किया कि वो वाज़ेह करें कि तेलंगाना के किसानों से धान खरीदेंगे या नहीं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को किसानों से कितनी हमदर्दी है। ये बात आज वाज़ेह हो जाती है कि किसानों के मसले को लेकर वज़ीर आला खुद धरना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS हुकूमत चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में किसानों की तरक्की के लिए कई इक़दाम करने की वजह से रियासत के किसान सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन मरकज़ी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी ना करने की वजह से रियासत के किसान माली मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत रियासत के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह कर रही है। रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ी एकड़ फ़ी मौसम 5,000 रुपये फराहम करने के अलावा रैतु बीमा स्कीम भी किसानों के लिए मुतारफ़ करवाई गई है। వాళ్ళు అంగీకరించినటువంటి ధాన్యం వాళ్ళు కొనాల్సింది ఆలస్యం చేస్తే సాక్షాత్తు ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర రైతాంగం తరఫున పోయి మీరు అంగీకరించిన ధాన్యమే మూలకు పడి ఉన్నదయ్యా మీరు కొనండి అని వాళ్ళని అడగాల్సినటువంటి పరిస్థితి గుర్తు చేసి మనతోనున్న ధాన్యాన్ని కొనుక్కోనికే బలవంతంగా మనతోన అండర్టేకింగ్ తీసుకుంటారు. పోయిన యాసంగికి సంబంధించినటువంటివే పట్టినటువంటి బియ్యమే 5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఇవాళ గోదాములలో మురుగుతున్నాయి, వాళ్ళు తీసుకుంటలేరు. అది అట్లుండగా వానకాల పంటలు స్టార్ట్ అయినాయి.
ఈ వానాకాలంలో 62,13,000 ఎకరాలలో తెలంగాణ రైతాంగం పంటలు వేసి ఉన్నారు. వరి ధాన్యం మీతోనే ఇంత వేసినరా, ఇంత పంట ఉందా, ఇంత పంట వస్తుందా, ఇన్ని ఎకరాలకు ఇంత వస్తుందా అని దీర్ఘాలు తీసిర్రు. కానీ వాళ్లే గతంలో పోయిన సంవత్సరం అటుపోయిన సంవత్సరంలో దేశంలో వరి ధాన్యం మేము మొత్తం కొనుగోలు చేసినటువంటి దాంట్లో సగానికి ఎక్కువ ఒక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే మేము కొనుగోలు చేసినామని ఎఫ్సిఐఏ ప్రకటించినటువంటి విషయాన్ని మీరు మర్చిపోతున్నారు. మీ కేంద్రమే ప్రకటించింది. అదే కేంద్రం ఇవాళ తోకా తలా లేకుండా మనం పెట్టినటువంటి వరి, మన రైతులు పెట్టుకున్నటువంటి వరి 62,13,000 ఎకరాలలో ఉంది. కేసీఆర్ గారి మార్గదర్శనంలో ఎకరా ఎకరా గుంట గుంట రైతాంగం వేసినటువంటి పంటలను నమోదు చేసింది వ్యవసాయ శాఖ. కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ కార్యదర్శి, కేంద్ర వ్యవసాయ మంత్రి గారు స్వయంగా గతంలో నేను ఢిల్లీ పోయినప్పుడు సమావేశాలలో వాళ్ళు అంగీకరించినారు, అభినందించినారు. మీ వ్యవసాయ డేటా ఏదైతే ఉందో అద్భుతంగా ఉంది, అన్ని రాష్ట్రాలు ఈ రకంగా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పినారు. మీరు అంగీకరించినటువంటిదే. వడ్లు కొనుగోలు కోసం వచ్చినప్పుడు మేము ఇంతే కొంటాం, ఇంత భూమి ఉందా, ఇన్ని ఎకరాలు పండిందా, ఇంత పంట వస్తుందా అని తొండి పంచాయతీ పెడుతున్నారు. మీకు బుద్ధి పుట్టినంత ప్రకటిస్తే ఆడికే ఇస్తే మంచోళ్ళు, లేదంటే కాదు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండినటువంటి పంట రేపు వానాకాలంలో వచ్చేటువంటిది 62,13,000 ఎకరాలు. మనమంటే వాళ్ళు విభేదించి మేము పరీక్ష చేస్తామని మేము కమిటీ. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़ियादत में नामपल्ली पब्लिक गार्डन ता एग्रीकल्चर कमिश्नर ऑफिस बशीरबाग तक किसानों से धान की खरीदी के मसले को लेकर रैली मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी हुकूमत व रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर धान की खरीदी को मुमकिन बनाएं। CLP क़ायद भट्टी विक्रम आरका ने बताया कि हिंदुस्तान की पहचान जय जवान जय किसान से जानी जाती है, लेकिन मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की लापरवाही की वजह से रियासत के किसान मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने बताया कि धान की खरीदी पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव धरना देते हुए ड्रामाबाजी कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को चाहिए कि वो दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म करें। పోరాడుతుంది. రైతులు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చిన పంట, వాళ్ళకి సూటబుల్ అయిన పంట, వాళ్ళకి వైబుల్ అయిన పంట వేసుకుంటారు. తప్పనిసరిగా రబీ పంటలో ఆంక్షలు పెట్టొద్దు. ఖరీఫ్లో వరి పంట ప్రతి గింజ కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఇక్కడ వచ్చిన మిత్రులందరికీ, మరి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారికి, సిఎల్పి నాయకులకి, ఎమ్మెల్యేలకి, ఎమ్మెల్సీలకి, పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ అందరికీ మరి ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమం చేపట్టిన అందరికీ అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. कांग्रेसी रुकन पार्लियामेंट कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुल्क की रियासतों के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है कि मुल्क की तमाम रियासतों के साथ एकसा मौक़िफ़ इख्तियार करें और हर रियासत के साथ इंसाफ करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले मुल्क के अवाम के दरमियान तफर्रुक़ा पैदा कर रही थी, अब किसानों से ज़राई पैदावार की खरीदी में हर रियासत से इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि मोदी और केसीआर एक ड्रामा खेल रहे हैं और तेलंगाना को किसान
किसानों को सर्वनाश कर रहे हैं। डिमांड कर रहे हैं कि पैडी एवरी ग्रेन परचेज करनी चाहिए। धन्यवाद। ये बहुत दुख की बात है कि मोदी और केसीआर एक ड्रामा खेल रहे हैं। कन्वीनर सियासी उमूर कमेटी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी और रियासत में तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति किसानों के मसाइल को लेकर ड्रामाबाजी में मसरूफ़ हैं। मुल्क की तारीख में बदबख्ती का पहला वाक़या है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, जिनके इख्तियार में किसानों से धान की खरीदी है, लेकिन वो इससे फरारी इख्तियार करते हुए एक ड्रामा कर रहे हैं और धरने के ज़रिए मरकज़ के सर इल्ज़ाम ला देते हुए किसानों को खुलेआम धोखा दे रहे हैं। आज मीडिया से बात करते हुए रैली के दौरान मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ है और उनके मसाइल के हल तक एहतजाज जारी रहेगा। किसानों की जो फसल है, खास तौर पर धान, उसको फौरी खरीदने की डिमांड के लिए एग्रीकल्चर कमिश्नर के पास कांग्रेस पार्टी जा रही है। कांग्रेस पार्टी का ये डिमांड है कि सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, लेकिन वो ढोंगी है, वो नाटक कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है, लेकिन ये भी ड्रामा कर रहे, ये भी रोडों पे धरना दे रहे। पब्लिक इनको सरकार चलाने के लिए दी है, रोड पे धरना बैठना अपोजिशन का काम है, लेकिन दोनों ड्रामेबाज, धोखेबाज, टीआरएस और बीजेपी दोनों मिलकर किसानों को के फसलों को नुकसान पहुंचाकर उनसे तमाशा करना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी का डिमांड है, दोनों चोर पार्टियां हैं, इनको चाहिए कि दिल्ली वाले कहें कि हम एफसीआई से सारा धान खरीदते और यहाँ की सरकार बोलना है कि हम इतना धान मरकज को दिलाते, नहीं दिलाए तो क्या डालना, हम क्या डाले तो आप क्या कीमत देने वाले हैं, वो स्टेट सरकार का काम है। अल्टरनेटिव फसल टाइम चले जा रहा, अभी तक 10-12 दिन लेट हो गया, अभी सोइंग होना है, तो इसलिए ये दोनों लड़कर आपस में किसानों को नुकसान करने की जो साजिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी किसानों को भरोसा दिलाने के लिए आज ये धरना कर रही है। सदर नशीन अखिलियती डिपार्टमेंट हैदराबाद सिटी कांग्रेस समीर वलीउल्लाह ने कहा कि ज़राअत और किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, मगर मरकज़ी और रियासती हुकूमतें इस रीढ़ की हड्डी को अज़ुए मुअत्तल बनाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं ताकि मुल्क की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह करते हुए अपने चंद हवारी कारपोरेट के हवाले मुल्क को फ़रोख्त करते हुए मुल्क की 130 करोड़ आबादी को दोबारा अंग्रेज़ों की तरह कारपोरेट का गुलाम बना सकें। समीर वलीउल्लाह आज कांग्रेस की एहतजाजी रैली के दौरान INN से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस, बीजेपी और टीआरएस के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए किसानों का शाना बशाना खड़े रहेंगे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की क़ियादत में किसानों के लिए मुसलसिल जद्दोजहद कांग्रेस करेगी। आज हम लोग सब यहाँ पब्लिक गार्डन के ऊपर जमा है। यहाँ से हम लोग एक रैली की शक्ल में जहाँ जाकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। तेलंगाना भर में जो किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आज ये उसके लिए रैली है और इसके लिए मेमोरेंडम देने जा रहे हैं और उसके लिए हम लोग एक अच्छे लेवल के ऊपर यहाँ पे प्रोटेस्ट करने सब जमा हुए हैं। आज हम लोग सब यहाँ पब्लिक गार्डन के ऊपर जमा है। यहाँ से हम लोग एक रैली की शक्ल में जहाँ जाकर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस रुकन कानून साज काउंसिल जीवन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की आज़ादी के बाद से ही किसानों की माशी मसाइल को हल करने के इक़दाम करते आ रही है, जिसके बाद किसान मुल्क में जमहूरी हुकूक हासिल करने धरते देते हुए खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन मौजूदा मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की गलत मनसूबाबंदी के बाद किसान खुदकशी पर मजबूर हो गए हैं।
जीवन रेड्डी आज कांग्रेस के एहतजाजी रैली में INN से बात करते हुए बताया कि रियासत के किसानों से धरने की खरीदी को मुमकिन बनाने की बजाय बीजेपी और TRS ड्रामाबाजी को कर रही है। उन्होंने कहा कि ना तो वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और ना ही चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कोई दिलचस्पी है, क्योंकि दोनों किसानों से धान की खरीदी को मुमकिन बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहे हैं। मगर KCR आज 5 स्टार धरने के जरिए किसानों को गलतफहमी का शिकार बनाने की साजिश कर रहे हैं। इस धरने में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कांग्रेस रुकने असेंबली सीताका और सैकड़ों कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। देख रहे तेलंगाना रियासत में किसान का क्या हाल है। एक तरफ जो है उधर मरकजी हुकूमत NDA और दूसरी तरफ रियासत हुकूमत TRS पार्टी, दोनों अपनी जिम्मेदार निभाने के वजह उन लोगों की नाकामयाबी छुपाने के वास्ते मरकजी हुकूमत रियासत के ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहा है, रियासत हुकूमत मरकजी हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी सौंप रहा है, मगर अपने अपने जिम्मेदारी निभाने में उन लोग नाकामयाब हो गए। जब एक बार ये धान को या किसी अदर फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्सअप करे तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलवाना जो है दोनों हुकूमत का, उधर मरकजी हुकूमत का, इधर रियासत हुकूमत का जिम्मेदारी बनता। रियासत हुकूमत यहाँ पे नीचे तो किसान को सामने रहते, तो किसान को जो है उनको मदद दिलवा के तुम मरकजी हुकूमत से कैसा फायदा उठाते उठाओ, तुम ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मरकजी हुकूमत से क्या बात करना, कैसे बात करना, उन लोगों से कैसा फायदा उठा लेना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उधर तुम्हारी जिम्मेदारी निभाने के वजह जो है आज तुम रोड पे बैठना चाहते हैं। अब एक बार इंदिरा पार्क गए तो उन लोगों की धरना आपको मालूम हो जाता है साहब, वो तो 5 स्टार धरना हो गया साहब। मैं अभी टीवी में देख के आ रहा हूँ, 2 तरफ AC कूलर रखवाया गया, 2 तरफ AC कूलर रखवाया गया, ऊपर शामियाना ऐसा डाला साहब, अगर एक 5 स्टार शादी हो गई तो जैसा डालता वैसा ऊपर 5 स्टार जो है शामियाना डाला है साहब। उन लोग आके बैठे, कब बैठ रहे, 12 बजे खाना खा के आके बैठ रहे, कब उठ रहे, 2 बजे उठ रहे। ये 2 घंटे धरना जो है 5 स्टार कल्चर दिखा, इससे जाहिर होता ये TRS पार्टी को किसानों के ऊपर क्या है, उन लोग को ये ढोंग हमेशा नहीं चलता। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती तलबा को तमाम सरकारी मुलाजिमतों पर मबनी मसाबकती इम्तिहान के लिए मुफ्त कोचिंग की पेशकश कर रहा है। इसके एक हिस्से के तौर पर यह स्टडी सर्कल 60 दिनों के लिए जनरल फाउंडेशन कोर्स मुफ्त में पेश करेंगे और कोई भी अक़लियती तालिब इल्म इस कोर्स के लिए दरख्वास्त दे सकता है, जिनमें इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के अहल हैं। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल ने उसे एक मुश्तरका कोचिंग सेंटर के तौर पर बनाया है और सरकारी मुलाजिमतों के लिए मसाबकती इम्तिहान लिखने की तैयारी करने वाले उम्मीदवार इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोचिंग के दौरान वो न सिर्फ सर्टिफिकेट हासिल करेंगे बल्कि दूसरे निजी शोबों में तकर्री के लिए रहनुमाई भी हासिल करेंगे। अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर और तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के डायरेक्टर शाहनवाज कासिम ने मुतला किया। स्टडी सर्कल उन लोगों के लिए मखसूस कोर्सेज शुरू करने का भी मंसूबा बना रहा है जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स सीखा है। उनके लिए स्टडी सर्कल से इम्तिहानात के लिए मखसूस कोचिंग फराहम करेगा और रेलवे, बैंकिंग सेक्टर, पैरामिलिट्री फोर्सेस और प्राइवेट सेक्टर में भी आसामियों के लिए दरख्वास्त देगा। आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली के इजलास आज से शुरू हो गया है। स्पीकर तम्मीनेनी सीताराम ने हाल ही में बुधवेल ज़िमनी इंतखाब जीतने वाली MLA सुधा की तकरीबी हल्फ बर्दारी के साथ असम्बली इजलास का आगाज़ किया। हुकूमत इन मीटिंगों के दौरान ऐवान के सामने 14 आर्डिनेंस पेश करेगी और असम्बली और काउंसिल में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तबादिले ख्याल करेगी। दरियासना स्पीकर की ज़ेर सदारत BAC के इजलास में 26 नवंबर तक चलाने का फैसला किया गया है। TDP का मुतालबा है कि असम्बली का इजलास 15 दिन के लिए बुलाया जाए। इत्तलात के मुताबिक TDP ने इजलास सिर्फ 1 दिन के लिए मुनक्किद होने पर ऐवान का बाइकाट करने का फैसला किया है। AP असम्बली ने MA अजीज़, साबिक MLA A रामी रेड्डी,
मेमोदारम के साबिक एमएलए कृष्णामूर्ति, साबिका एमएलए रंगैया नायडू और साबिका एमएलए टी वेंकैया की मौत पर शोक का इजहार किया है। दूसरी जानिब अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी ने एहतजाज का आगाज़ किया। टीडीपी कानून साजों ने नारे लगाए और हुकूमत से दुश्मन पॉलिसियों को रोकने की अपील की। एहतजाज के हिस्से के तौर पर टीडीपी सरबराह चंद्रबाबू नायडू और कानून साज असम्बली में बैनर उठाए हुए आए। इस मौके पर टीडीपी सरबराह ने मुतालबा किया कि तेल पर टैक्स जैसे फैसले को वापस लिया जाए और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। चंद्रबाबू ने कहा कि एपी में बिजली के चार्जेस भी ज़्यादा हैं। ताहम स्पीकर तम्मीनेनी सीताराम ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर फौरी बहस करने के लिए टीडीपी की तहरीक अल्तवा को मुस्तरद कर दिया। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।